अब मैं अनुमा जी के पास आती हूँ कि अनुमा जी, धुरंधर फिल्म की आलोचना किया अर्नब गोस्वामी ने और ये कहा कि अगर हिम्मत है तो उन्नाव रेप पीड़िता पर मूवी बनाइए। रियल फिल्म्स की बात किया, उन्होंने कहा कि धुरंधर एक फिक्शनल फिल्म है। अब उन्होंने उस प्रोपेगेंडा को रिजेक्ट किया है, कंडेम किया है, या मोदी जी को डायरेक्ट चुनौती दी है? आप इसको किस तरीके से देखेंगी? और ये कहना कि अगर हिम्मत है तो उन्नाव पर फिल्म बनाओ, ये कितनी बड़ी बात है? आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। सुबह से एक और मुद्दा चल रहा है कि ये हमारा नया साल नहीं है। इधर आका कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, और उनके जो चंगू कहते हैं कि ये हमारा नहीं है, उसका नहीं है। तो इससे भी एक जूझा जा रहा है। लेकिन मैं मीनू जी की बात से इसलिए सहमत हूं, उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया बहुत ही मुफीद शब्द है, हैंडलर। अर्नब गोस्वामी के हैंडलर, तो वही चाह रहे हैं जो अर्नब गोस्वामी कर रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों में लोगों के अंदर उत्सुकता है तो उनके चैनल की टीआरपी बढ़ी है। बहुत सारे लोगों ने बार बार अर्नब गोस्वामी की क्लिप यहाँ से वहां की है, तो अर्नब गोस्वामी को जो फायदा मिलना था वो मिल गया। मैंने बहरहाल धुरंधर पिक्चर नहीं देखी है। उसका एक कारण भी था कि 11 दिसंबर को मेरे एक बहुत अच्छे मित्र का जन्मदिन होता है। उस मित्र को मैं आकाशवाणी के दिनों से जानती हूँ, लेकिन जब उसने एक बीजेपी की बड़ी नेता की बेटी से शादी करी, उसके बाद भी मैंने उसे 2020 तक वैसा ही पाया। वो बहुत अच्छे, एक जो बहुत बड़े पोएट हैं, जिनकी बहुत सारी कविताओं को हम बोला करते हैं कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों, जिसने लिखा है, मैं नाम नहीं लूंगी। तो उनके परिवार का, उनका भतीजा है वो। और उसकी इस शादी के बाद भी बहुत दिनों तक मैंने उसे देखा कि वो नॉर्मल इंसान था, सोचता था। उस दिन मैंने उसे जन्मदिन की बधाइयां दी, तो मुझे कहता है कि बहुत अच्छी मूवी है, ये है वो है। तो उसके बोलने में जो उन्माद था, मैंने कहा क्यों भाई, कोई प्रोपेगेंडा पिक्चर देख कर आ रहे हो क्या? अरे तुम लोग तो, मैंने कहा अरे ये तो अदरिंग हो गया, आज तो हम तुम लोग हो गए। वो मेरा इतना 30 सालों से इतना अच्छा दोस्त था। तो मुझे समझ में उसी दिन आ गया कि ये पिक्चर देखने वाली नहीं है, ये इंसानों को जॉम्बीज बना रही है। उसी तरह की एक और मूवी है। तो इस फिल्म के बारे में बाद में मैंने क्रिटिकल ओपिनियन भी देखे और बहुत सारी चीजें देखी, समझ में आया कि इस बार इसे उस तरह से प्रमोट नहीं किया गया था। उसके कोई बहुत ज्यादा वायलेंस वाले हिस्से दिखाकर लोगों को अट्रैक्ट किया गया था, उनके अंदर एक उत्सुकता जगाई थी, और उसके बाद ये फिल्म आई थी। तो खैर, फिल्म के ऊपर तो मैंने बात इसलिए की क्योंकि अर्नब गोस्वामी का उसके साथ जिक्र आया। लेकिन जो अर्नब गोस्वामी के हम देख रहे हैं वो केवल टीआरपी की कहानी है। आपकी बात सही है कि उन्होंने उस पे जो शब्द है वो सही नहीं बोले, जो वाक्य हैं वो सही नहीं बोले कि ये कुलदीप सिंह सेंगर पर बनाओ। तो ये भी एक समझ में आता है कि वो एक तरफ से दिखाना कुछ और चाहते हैं, लोगों को अपनी तरह अट्रैक्ट करना चाहते हैं। और ऑफ कोर्स मैंने भी उनकी कुछ क्लिप्स है वो मैंने ट्वीट की है, और मैंने कहा है इस, अगर ये परफॉर्मेंस है तो इस परफॉर्मेंस में 10/10 मिलेंगे अर्नब गोस्वामी को। तो ये देखते हुए मैं सिर्फ इतना कहूंगी अभी कि अर्नब गोस्वामी को देखने के लिए कम से कम हमें 3 महीने उन पर नजर रखना पड़ेगी, क्योंकि उनके हैंडलर्स बहुत दिनों तक उनको इस तरह से इस रास्ते जाते नहीं देखना चाहेंगे। और मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा मार्च, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर अर्नब गोस्वामी वापस उसी अर्नब गोस्वामी में दिखेंगे जो रिपब्लिक टीवी का एक सिग्नेचर कैंपेन की तरह होता है, जहां से केवल भद्दी भाषा, जोर की आवाजें और उनके पैनलिस्ट के साथ या तो बदतमीजी और या फिर उनको प्रमोट करना वो चल रहा है। तो नीलू जी, मेरे हिसाब से ये जो समय चल रहा है इसका सिर्फ हमें आनंद लेना चाहिए। अर्नब गोस्वामी के ऊपर ओपिनियन इस समय बनाने का समय नहीं लगता मुझे। ओके, आप ये कह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी के ऊपर ओपिनियन बनाने का समय नहीं है। अनुमा जी, मैं अब आपके पास आती हूँ, क्या कहेंगी? 10 में 10 मिल रहा है अर्नब गोस्वामी को, खुशी की बात है, या फिर अभी भी आप कहेंगी कि नहीं, वेट एंड वॉच? देखिए, अधिकांश गोदी मीडिया के या मोदी जी का बेबी मीडिया जो है, उसके जो चैनल्स हैं वो अधिकांश जो है रेड लाइन के आसपास घूम रहे हैं। कुछ एक दो चैनल ही हैं जो रेड लाइन के ऊपर हैं, और कुछ चैनल्स ने तो ऐसे कर रखा है कि 2 एंकर सत्ता के खिलाफ और 2 एंकर सत्ता के, 10 एंकर सत्ता के पक्ष में, ये भी एक कर रखा है। तो इसे आप जब आप समझेंगे तो आपको ये बात भी समझ में आएगी कि अर्नब को विज्ञापनों की जरूरत है, लेकिन विज्ञापन टीआरपी पर मिलेंगे ना, तो टीआरपी कम हो जाएगी तो विज्ञापन कौन देगा? तुम्हारा चैनल ही कोई नहीं देख रहा है तो फिर तुमको विज्ञापन कौन देगा? तो
तो ये एक बात है। अर्नब गोस्वामी ने टीआरपी के लिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत को किस तरह से खेला था, किस तरह से मीडिया ट्रायल किया था रिया चक्रवर्ती का, वो उसका ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो, तो सबको मालूम है किस तरह का वो एंकर रहा है। तो इस व्यक्ति का विचारधारा से कोई संबंध नहीं है, पत्रकारिता से संबंध था। जैसा कि मैं बताती हूँ कि एक समय डिफेंस रिपोर्टिंग होती थी, मारूफ रजा आते थे, और क्या बढ़िया जो कि ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग थी वो हुआ करती थी। हम सब अपना काम छोड़कर देखते थे, फौज में होने के बावजूद हम उस जगह से इंफॉर्मेशन तब प्राप्त किया करते थे। आज के तारीख में अर्नब गोस्वामी ने मेजर गौरव आर्या जैसे एक बदतमीज ऑफिसर को बुला के रखा हुआ है, और वही उसके उनके ज्यादा प्रोग्राम करता है। आपने देखा होगा एक वीडियो जिसमें वो पाकिस्तान का नक्शा का केक बना के काट रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा जिस व्यक्ति ने अपने आप को नीचे गिराया हुआ है, वो व्यक्ति टीआरपी के लिए ही केवल आगे बढ़ेगा। बाकी अर्नब गोस्वामी की इंग्लिश अच्छी है, बढ़िया बोलते हैं, हिंदी भी अच्छी बोल लेते हैं, और स्टेक्स आजकल उनके चैनल के पूरे उनके पास है, पहले जो राजीव चंद्रशेखर के पास थे वो नहीं है। तो ऐसा लगता है कि अपने एम्प्लॉइज को शायद बचाने के लिए, इसी तरह के कामों के लिए अर्नब गोस्वामी इस समय बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं वाला रोल कर रहे हैं। लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं मानती कि जो व्यक्ति टीआरपी के लिए न जाने कितने ऐसे काम कर सकता है कि पूरे देश में नफरत फैल जाए, वो व्यक्ति पूरी तरह से बदलेगा तो बिल्कुल नहीं। मेरा तो यही मत रहेगा नीलू जी कि हमें वेट एंड वॉच की स्थिति में ही रहना है। ठीक है। कई लोग सोशल मीडिया पर ये भी लिख रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी लगता है एक्टिविस्ट बनना चाहते हैं, अब जर्नलिस्ट कम एक्टिविज्म। अब मुझे लग रहा है कि वो ध्रुव राठी से प्रेरित हो रहे हैं, रवीश से प्रेरित हो रहे हैं, या हमारे जैसे प्लेटफॉर्म से उनको प्रेरणा मिल रही है। मैं अपने आप को तो बहुत इतना बड़ा कभी नहीं मानती हूँ, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, हमारे जैसे प्लेटफॉर्म्स जो लगातार अभी से नहीं 2014 से और उसके पहले से भी लगातार सवाल खड़े करते आ रहे हैं, तो क्या आज प्लेटफॉर्म प्रेरित हो गए तो काफी नुकसान देश को पहुंचाया है। लेकिन आज वो चर्चा में इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि उनका हृदय परिवर्तन हुआ है, या उनका एक्टिविज्म जाग गया है, या फिर उनमें ये इच्छा जाग गई है कि भाई कुछ भी कारण हो, चाहे बिजनेस हो चाहे टीआरपी हो, अब जनता के साथ खड़े रहने की जरूरत है। कुछ भी कंपल्शंस हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि कितनी जेन्युइनली वापस वो असली पत्रकारिता में आना चाह रहे हैं, या फिर ये कुछ हफ्तों का फिनोमेना है या मे बी कुछ महीनों का फिनोमेना है, ये देखने वाली बात होगी। और सही कहा अनुमा जी ने कि वील हैव टू वेट एंड वॉच। मीनू जी ने भी ऑलमोस्ट वही कहा कि अब आप देखिए कि क्या होता है आगे। तो देखेंगे। अर्नब गोस्वामी के जितने भी प्राइम टाइम शोज है, इस पर उस समय लोग मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर देख रहे हैं, और यही वजह है कि वो लगातार इस पर एक्स पर टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक्स में इस समय बने हुए हैं। और थैंक्स टू सिद्धार्थ हु कीप्स पुलिंग आउट द चार्ट्स ऑल्सो, कि कितनी उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग कहाँ गिर रही है, क्या हो रहा है। ही इज डूइंग लॉट ऑफ स्टडी एंड दैट्स आल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही इज बीन अटेंडिंग लॉट ऑफ शोज विद अर्नब। तो चलिए, आज मजा आया इस पहली बातचीत का, लेकिन साल का आज पहला दिन है और उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाला साल हमारे पब्लिक इंडिया के दर्शकों के लिए भी बहुत अच्छा हो, पब्लिक इंडिया के लिए अच्छा हो, और आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्लीज, विशिंग यू अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द थ्री ऑफ यू एंड टू द व्यूअर्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।